नमस्कार, मैं प्रशांत मालविया आप सभी का स्वागत करता हूं दी ऑटरिंग पर। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ चुनावी बिगुल बज चुका है और इस चुनावी शंखनाद के बाद इस बात की चर्चा जोरों पर है कि क्या योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और अगर लड़ेंगे तो वो कौन सी सीट होगी जो योगी आदित्यनाथ की रणभूमि बनेगी। इस बात की चर्चा सिर्फ इसलिए जोरों पर नहीं है कि लोगों को ये जानने में दिलचस्पी है कि योगी आदित्यनाथ का चुनावी क्षेत्र क्या होगा, चुनावी सीट क्या होगी, पर यह चर्चा इसलिए भी जोरों पर है क्योंकि पिछली 3 बार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विधान परिषद का रुख करते हैं। आखिरी बार मुलायम सिंह यादव जी ने गुन्नार संभल जिले के गुन्नार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बागडोर संभाला था। आज जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कह दिया है कि अगर पार्टी चाहे, यदि पार्टी डिसाइड करे कि कौन सा विधानसभा क्षेत्र होगा तो वो चुनाव लड़ेंगे। आज के समय में जो 3 शहर जिनके नाम बड़े तेजी से उछल रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनावी बिगुल के लिए, वो हैं गोरखपुर, अयोध्या और मथुरा। गोरखपुर गृह होने के कारण योगी आदित्यनाथ के लिए एक आसान और सुरक्षित सीट मानी जा सकती है। और बात अगर अयोध्या की करें तो साल 1990 से भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक केंद्र रहा अयोध्या, जिसकी शुरुआत 25 सितंबर को राम रथ यात्रा से सोमनाथ में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने शुरू की थी, उसका समापन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2021 को राम जन्मभूमि का भूमि पूजन करके कर दिया। तो ऐसे में अगर ये माना जाए कि योगी आदित्यनाथ जिनके कार्यकाल में यह कार्य हुआ, अगर अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो वो ये सीट भी उनके लिए एक सुरक्षित सीट ही होगी, क्योंकि भाजपा के चुनावी बिंदु में अयोध्या सबसे ऊपर था, तो इसका फायदा योगी आदित्यनाथ को जरूर मिलेगा। लेकिन बात अगर तीसरे और इन सभी शहरों में सबसे कठिन शहर का किया जाए, जो कि मथुरा है, तो यह माना जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से अपनी राजनीति करते हैं, जिस तरीके से प्रचार करते हैं और जिस तरीके से वर्तमान समय में प्रचार हो रहा है और बार बार कृष्ण जन्मभूमि का नाम लिया जाता है, तो वो मथुरा से भी उठ सकते हैं। मथुरा में सिर्फ एक धार्मिक संकेत नहीं बल्कि कुछ जातीय समीकरण भी अपने आप में मायने रखता है। मथुरा पश्चिमी यूपी का एक शहर है और पश्चिमी यूपी में कहा जाता है कि पिछले चुनाव में जो कि 2017 में थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत में सबसे महत्वपूर्ण योगदान अगर किसी ने दिया था तो वो थी वहां की जाट समुदाय। और वर्तमान समय में जिस तरीके से किसान आंदोलन चला है, कहा जा रहा है कि जाट समुदाय कहीं ना कहीं खफा है भारतीय जनता पार्टी से, और सपा और आरएलडी के साथ उतरने से भी ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र में खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और कहीं ना कहीं इस नुकसान की भरपाई के लिए ही योगी आदित्यनाथ मथुरा का रुख कर सकते हैं। और अगर बात धार्मिक समीकरण से करें तो माननीय योगी आदित्यनाथ हों या मथुरा की सांसद हेमा मालिनी हों, इन सभी ने एक ना एक तरीके से ये संकेत दे दिया है कि मथुरा भारतीय जनता पार्टी का नया अयोध्या होगा। आखिर योगी आदित्यनाथ का चुनावी सभा में कृष्ण मंदिर का नाम उठाना, हेमा मालिनी का ये मांग करना कि एक भव्य कृष्ण मंदिर होना, इसी बात का संकेत है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या मथुरा भारतीय राजनीति का एक नया अध्याय बनकर सामने आएगा। विधानसभा चुनाव 2022 में है, लेकिन इस चुनाव का असर कितने सालों तक भारतीय राजनीति पर रहेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। तो समय के बीतते पहिए के साथ इस बात का भी जवाब मिल जाएगा कि क्या मथुरा भारतीय राजनीति का नया अयोध्या है। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए दी ऑटरिंग के साथ और तमाम देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए दी ऑटरिंग। धन्यवाद।